हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक न्यू स्वीट रोमांटिक लव स्टोरी ड्रामे के साथ। ड्रामे की स्टार्टिंग लीड एक्टर शिन अकियासु से होती है। वो अपने ऑफिस जा रहा होता है। आज इसका बर्थडे है और जॉब का फर्स्ट डे भी। ऑफिस पहुंचते ही बॉस और बाकी सब इसे बर्थडे विश करते हैं, जिसके बाद बॉस शिन को कॉन्ट्रैक्ट देता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है मैरिज का। कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने एक न्यू लॉ पास किया है। वो जॉबलेस लोगों को जॉब तो दे रही है और साथ में छोकरी भी। मतलब ये कि जिनका रिश्ता गवर्नमेंट ने पक्का किया है, करियर बचाने के लिए उन्हें शादी करनी ही होगी। जो काम पेरेंट्स को करना चाहिए था, अब ये गवर्नमेंट कर रही है। अगर शादी ना की तो करियर यहीं पर खत्म हो जाएगा। ऑफिस वाले भी गवर्नमेंट के इस न्यू रूल को सपोर्ट करते हैं। बॉस शिन से कहता है कि यंग पीपल का फ्यूचर अब उस पर डिपेंड करता है। उसे लोगों के लिए एक मिसाल बनना होगा और इसका प्रमोशन भी इस बात पर डिपेंड करता है कि वो नीड के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे रखता है। शिन कहता है कि सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये न्यू रूल है। फर्स्ट ट्रायल के लिए शिन को ही चुना गया है। अब इसे कैसे भी करके ये करना होगा। शिन का दोस्त मसाकी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि नीट का पहला शिकार तुम बनोगे। शिन कहता है कि मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितना तुम हो। ये लॉ मेरे बर्थडे वाले दिन ही अप्रूव होना था। मसाकी कहता है कि क्या तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते। शिन कहता है कि नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा करियर यहीं पर खत्म हो जाएगा और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मसाकी उससे कॉन्ट्रैक्ट लेकर कहता है कि मुझे भी देखने दो वो लड़की कैसी है। शिन उससे कॉन्ट्रैक्ट छीन कर कहता है कि ऐसा मत करो, ये सीक्रेट है। मसाकी कहता है ठीक है, जाओ लड़की को मनाने की पूरी कोशिश करो, बेस्ट ऑफ लक। शिन अब उस लड़की से मिलने जा रहा होता है और खुद से कहता है कि जब मुझे ये जॉब मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना सपना पूरा कर लिया, लेकिन मैंने इस तरह के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा था। जिस लड़की को इसके लिए चुना गया है वो हिमारी है। इसके दादा दादी के डेथ के बाद हिमारी ने खुद को घर में ही बंद कर लिया है। जब शिन उसे देखने जाता है तो वहाँ पुलिस और लोगों को देखकर हैरान हो जाता है। हिमारी की पड़ोसी ने पुलिस को कॉल करके बुलाया है क्योंकि हिमारी घर से बाहर नहीं निकलती और ना ही आजकल घर से कोई आवाजें आ रही हैं, तो उन्हें लगा कि शायद ये मर गई है। हिमारी सबसे माफी मांगती है। ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, क्या तुम स्टूडेंट हो या जॉब करती हो। हिमारी उन्हें कोई जवाब नहीं देती। ऑफिसर उसे पकड़कर ले जा रहा होता है तो शिन उन्हें रोकता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ऑफिसर उसे सब बता देता है और फिर उसे पूछता है कि तुम कौन हो। शिन हिमारी के पास जाकर खड़ा होता है और सबको बताता है कि मैं हिमारी का हस्बैंड हूँ। ये सुनकर सब हिमारी से पूछते हैं कि उसने कब शादी की। हिमारी को कुछ पता नहीं होता। वो सबसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हस्बैंड के आने के बाद पुलिस उसे सॉरी कहती है और सबको निकाल कर खुद भी चली जाती है। हिमारी को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो शिन से डर रही होती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। शिन खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए चूज किया गया है। वो उसे नीट लॉ के बारे में सब बता रहा होता है। हिमारी को न्यू लॉ के बारे में कुछ पता नहीं होता तो वो उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। शिन हैरान हो जाता है। तभी वो उसके घर के बाहर लेटर देखता है तो उसे पता चलता है कि हिमारी इस न्यू रूल के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया लेटर अभी भी उसके लेटर बॉक्स में पड़ा है। हिमारी के इनकार के बाद वो बॉस के पास जाता है और उन्हें सब बताता है तो बॉस कहता है कि अगर तुम्हें अपना करियर बनाना है तो जाओ उस लड़की को मनाओ और उससे शादी करो। हिमारी गवर्नमेंट का नोटिस पढ़ रही होती है तो उसे याद आता है कि उसकी दादी ने कहा था कि वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा रही। मतलब ये कि हिमारी का नेम दादी ने ही दिया था। मरने से पहले दादी को इस न्यू रूल के बारे में पता था। वो जानती थी कि कभी न कभी ये न्यू रूल पास होगा और मेरी पोती का घर बस जाएगा। एक बार फिर शिन आता है और जैसे ही हिमारी दरवाजा खोलती है तो वो कहता है कि हिमारी प्लीज मुझसे शादी कर लो। हिमारी बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करी होती है तो शिन उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज मेरी बात सुनो। हिमारी उसकी बात नहीं सुनती और जाने का कहती है। शिन कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। वहीं खड़ी पड़ोसी ये सब देख रही होती है तो हिमारी ना चाहते हुए भी शिन को घर के अंदर आने देती है। हिमारी कहती है कि कैंसिल कर दो ये शादी।
मेरी दादी ने विदाउट मेरे परमिशन के ये सब किया। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, सो प्लीज तुम ये एप्लीकेशन कैंसिल कर दो। शिन इनकार का सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे पूछता है कि वो जॉब क्यों नहीं करती। उसके फाइल के मुताबिक उसने कभी हाई स्कूल का एग्जाम नहीं दिया और ना ही कोई जॉब किया। फिर कहता है कि अगर उसे हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो खुद जाकर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है। हिमारी इमोशनल होकर बताती है कि मेरे दादा का 1 साल पहले और दादी का 6 मंथ पहले इंतकाल हुआ। शिन कहता है कि मुझे सब पता है, इसलिए अब से तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए। हिमारी कहती है कि मेरी फैमिली से मोमोतारो है, इसकी एज 15 साल है और इसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अगर मैं मोमोतारो के जिंदा रहने तक जिंदा रह सकती हूँ तो मेरे लिए इतना ही काफी है। शिन कहता है कि क्या मतलब है इसका। हिमारी ने उसे एक बार फिर रिजेक्ट कर दिया। उससे मिलकर शिन को एहसास होता है कि हिमारी बहुत ज्यादा उदास है। वो जा रहा होता है तभी हिमारी की पड़ोसी शिन से मिलती है और उसे हिमारी के बारे में पूछती है। फिर उसे बताती है कि हिमारी पहले चेयरफुल लड़की हुआ करती थी। ये जानकर शिन हैरान होता है कि जिस हिमारी से वो अभी मिला है वो एक टाइम पर इतनी चेयरफुल लड़की भी थी। वो बताती है कि हिमारी बहुत अच्छी लड़की है, वो अपने दादा दादी का ख्याल रखा करती थी, लेकिन उसकी दादी के डेथ के बाद मैंने उसे ज्यादा बाहर निकलता नहीं देखा। ऐसा लगता है कि इसकी और कोई फैमिली नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल अकेली है। हिमारी की दुनिया अब मोमोतारो है, लेकिन मोमोतारो भी कुछ दिनों से कुछ ठीक से खा पी नहीं रही। हिमारी के बारे में सब जानने के बाद शिन एक बार फिर उससे बात करने उसके पास जाता है तो हिमारी घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है। पहले तो शिन डर जाता है, फिर उससे कहता है कि क्या तुम बाहर जा रही हो। हिमारी रोते हुए कहती है कि मोमोतारो नहीं उठ रही और मैं नहीं जानती कि क्या करूं। शिन मोमोतारो को देखता है, फिर उससे पूछता है कि सबसे करीबी हॉस्पिटल कहाँ है। हिमारी कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं कभी मोमोतारो को हॉस्पिटल लेकर ही नहीं गई। ये सुनकर शिन कहता है कि चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। हिमारी डरी हुई है, कहीं वो मोमोतारो को हो ना दे, तो ऐसे में शिन उसके पास आकर बताता है कि तुम परेशान मत हो, मेरे पेरेंट्स की कैट भी ऐसे ही सिचुएशन में थी, पर अब वो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। शिन की इस बात से हिमारी में हिम्मत आती है और वो शिन के साथ मोमोतारो को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर मोमोतारो का चेकअप कर रहे होते हैं। हिमारी टेंशन में बैठी है और शिन से कहती है कि क्या मैं अंदर नहीं जा सकती। शिन कहता है कि डॉक्टर ने इंतजार करने को कहा है। हिमारी कहती है कि मैं बस उसके जितने करीब हो सकी रहना चाहती हूँ। अगर मोमोतारो को कुछ हो गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये सुनकर शिन उसकी तरफ देखकर सोचता है कि ये लड़की नहीं जानती कि खुद के लिए कैसे जीना चाहिए। वो उसे दिलासा देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है तभी डॉक्टर मोमोतारो के साथ आता है और हिमारी से कहता है कि ये अब ठीक है। मोमोतारो को जिंदा देखकर हिमारी बहुत खुश होती है। शिन उसे देख रहा होता है और फिर उससे कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एक फैमिली। मैं तुम्हारा फैमिली बनूंगा और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इस प्यारे प्रपोजल के बाद हिमारी क्या जवाब देगी? क्या वो शादी के लिए मान पाएगी? ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।